सनातन धर्म मलेरिया डेंगू की तरह है जिसे मिटाना जरूरी है। किसने कह दिया ये? चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का बयान जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि जैसे ही उदयनिधि का ये बयान आया, सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई और उदयनिधि अपने बयान की वजह से विवादों में घिर गए। हालांकि सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना झेलने के बाद उन्हें अपने बयान को लेकर सफाई भी दी है। दरअसल तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मिटाने के मुद्दे को लेकर ही हो रहे एक सम्मेलन में कहा कि सनातन धर्म मलेरिया डेंगू की तरह है जिसे मिटाना जरूरी है। ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिसका विरोध करना काफी नहीं होता, हमें इसे समूल मिटाना होगा। मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना, ये ऐसी चीजें हैं जिनका हम केवल विरोध नहीं कर सकते, हमें इन्हें मिटाना होगा। सनातन भी ऐसा ही है। अब उनकी स्पीच के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और इस बयान पर कई हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन ने ये बयान चेन्नई के थेनमपट में तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइट्स आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में दिया। इस कार्यक्रम का शीर्षक भी था सनातन ओजिप्पू मानडू, यानी सनातन को समूल खत्म करने के लिए रखा गया सम्मेलन। और इसी सम्मेलन में उदयनिधि ने यह भी कहा कि सनातन को खत्म करने के सम्मेलन में बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने सम्मेलन का शीर्षक सनातन को खत्म करना रखा, ना कि सनातन का विरोध। उन्होंने कहा कि हमारा पहला काम सनातन को हटाना है, ना कि केवल उसका विरोध करना। सनातन नाम संस्कृत से आया है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय का विरोध करना है। इसका मतलब है वो चीज जो स्थायी हो, यानी ऐसी चीज जो कभी ना बदली जा सके, जिस पर कोई सवाल ना उठाए, यही सनातन का अर्थ है। उनके इस बयान के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उदयनिधि का वीडियो क्लिप ट्वीट किया और लिखा, उन्होंने सनातन की तुलना मलेरिया और डेंगू से की है। उनका मानना है कि इसका केवल विरोध ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे पूरी तरीके से मिटा देना चाहिए। संक्षेप में कहे तो वो भारत के 80% उस आबादी का नरसंहार की बात कर रहे हैं जो सनातन धर्म का पालन करती है। उन्होंने आगे लिखा, डीएमके विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टी है और लंबे वक्त से कांग्रेस की सहयोगी पार्टी रही है। मुंबई में विपक्षी दलों की जो बैठक हुई है, क्या उसमें भी यही सहमति बनी थी? बीजेपी के ट्वीट के साथ इस बयान ने तूल तब पकड़ लिया जब उदयनिधि ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर सफाई भी दी और कहा कि उन्होंने सनातन धर्म मानने वालों का नरसंहार की बात नहीं की। उदयनिधि ने सफाई दी और कहा कि मैंने कभी भी सनातन धर्म का पालन करने वालों के नरसंहार की अपील नहीं की। सनातन धर्म एक ऐसा सिद्धांत है जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटता है। सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ना मानवता और समानता को कायम रखना है। मैं सनातन धर्म और समाज पर उसके नकारात्मक असर पर किए पेरियार और अंबेडकर के गहन शोध को अपने सामने रखने के लिए तैयार हूं। मैं अपने भाषण का महत्वपूर्ण हिस्सा दोहरा देता हूं। मैं मानता हूं कि जिस तरह बीमारियां फैलने के लिए कोविड-19, डेंगू और मलेरिया जिम्मेदार है, उसी तरह कई सामाजिक कुरीतियों के लिए सनातन धर्म जिम्मेदार है। मैं आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं, चाहे वो अदालत में हो या फिर जनता की अदालत में। अब सोशल मीडिया पर उदयनिधि स्टालिन को लेकर दो पक्ष बट गए हैं। हमें लगा हम आपसे पूछ ले कि उदयनिधि के इस बयान पर आपका क्या कहना है। कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारियों और खबरों के लिए जुड़े रहे न्यूज बुक के साथ। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।